सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंडिया में 30 से 40 लाख एनजीओ हैं, पर अगर देखा जाए तो 50% के पास फंड्स ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष अग्रवाल और मैं आज आपको बात करने वाला हूँ सीएसआर फंडिंग के बारे में। अगर आपकी एनजीओ नई है, उसे फंडिंग कैसे मिल सकती है? अगर आपकी एनजीओ थोड़ी सी पुरानी है, एस्टैब्लिश्ड है, तो आप और ज्यादा फंड्स कैसे रेज करें? तो बात करते हैं एक एनजीओ के बारे में जिसका नाम है नेत्र फाउंडेशन। नेत्र फाउंडेशन के ओनर मिस्टर राज शर्मा, उन्होंने एनजीओ खोली 2012 में। आज के जमाने में इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक के जमाने में आज भी वो पुराने तरीके से चल रहे हैं। आज भी वो पैसा डोर टू डोर या वॉलंटियर्स के थ्रू मांग रहे हैं। आज भी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाई है। वो कॉर्पोरेट्स के पास या फिर HNIs के पास, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास पैसा है, उनके पास जाके कहें कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ पैसा दे दीजिए। तो क्या आपको लगता है दोस्तों इस इंसान को फंडिंग मिलेगी? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनजीओ को ये सब तामझाम करना चाहिए, पर आप भी जानते हैं सोशल मीडिया का जमाने में आपको अपनी प्रोफाइल, आपको अपना इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज एक्टिव रखना पड़ेगा, ताकि अगर आप कोई एनजीओ, कोई अपनी फाउंडेशन लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल, आपका काम, आपकी एक्टिविटीज और ये देखना चाहता है कि आप कितनी एक्टिवली काम कर रहे हैं इस पे। सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट एंगल है सीएसआर फंडिंग। देखिए, ये तो बात हुई एक प्रोफाइल मैनेज। इसके अलावा शर्मा जी नेटवर्क बिल्डिंग नहीं करते हैं। उन्होंने क्या करा है भाई, वो अपने ट्रेनिंग सेंटर में बैठते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, लेकिन वो नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर मेरे दिल में बहुत अच्छी भावना है अंडर प्रिविलेज बच्चों के प्रति, लेकिन मैं जाकर नेटवर्क नहीं कर रहा हूँ, किससे? HNI से, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, जो ऐसी कंपनीज जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड दे सकती है, तो मुझे कोई फंड मिलने की आशंका बहुत कम है। तो इस वीडियो में बात करेंगे आगे इन दोनों फैक्टर्स के बारे में। तो बात करते हैं बेसिक्स के बारे में। आपको फंडिंग के लिए जाना है, पर उसके पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जिससे आप कहीं जाएं तो आपको वो मना ना कर पाए। तो देखिए, सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, कुछ भी है, किसी भी तरह से आपने एनजीओ बनवाई है, उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। चाहे वो सेक्शन 8 के MOA AOA हो, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चाहे वो ट्रस्ट या सोसाइटी के बायलॉज हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो, तो वो आपके पास होने चाहिए। सेकेंडली, आपके पास होना चाहिए 12A ATG का सर्टिफिकेट वैलिड। देखिए, मैंने वैलिड क्यों बोला? बिकॉज हो सकता है वो एक्सपायर हो गया हो। थर्ड, आपके पास CSR 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर, ये CSR 1 का सर्टिफिकेट क्या है? देखिए, CSR 1 का सर्टिफिकेट क्या होता है? बेसिकली आपकी एनजीओ MCA में रजिस्टर्ड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होती है, और उसे एक यूनिक कोड दिया जाता है, ताकि अगर कोई कंपनी आपको फंड दे रही है तो वो कोड वो लेगी और ये दिखाएगी MCA को कि भाई हमने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी है, हमने जितना फंड बनता था उतना हमने दे दिया है। सर, ये कौन सा फंड है? बेसिकली अगर कोई कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ हो, जिसकी सेल्स 1000 करोड़ हो, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर हो, तो 2% पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज उसे CSR फंड में एलोकेट करना ही करना है, उसे एनजीओ को देना ही देना है। ऐसी कंपनी से फंड ले पाते हैं तो आपको CSR 1 रजिस्ट्रेशन को दिखाना होगा, तभी वो आपको एलिजिबल मानेंगे CSR फंड देने के। फोर्थ, अगर आपके पास 3 साल के ऑडिट रिपोर्ट या बैलेंस शीट हो, 1 मिनट नए एनजीओ के लिए 2 मिनट बाद बात करें, लेकिन अगर आपके पास 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं है कि आपको 3 साल मैंडेटरी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 3 साल के होते हैं तो जनरल एक बिजनेस सेंस है कि वो एनजीओ कुछ काम कर रही है, एटलीस्ट कुछ एक्टिविटीज कर पाई है। फिफ्थ, अगर आपके पास एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जैसे कंपनीज डालती है ना अपने इन्वेस्टर्स के लिए एनुअल रिपोर्ट, कि उनका कितना बिजनेस किया, नया बिजनेस किया, पुराना बिजनेस किया, कहाँ से आया, कहाँ से गया, कितना स्पेंड हुआ, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या हैं, बेसिकली पूरी एनुअल रिपोर्ट अगर आपको, तो कंपनीज इसको बहुत अच्छा मानती हैं कि एनजीओ में गवर्नेंस बहुत अच्छी है, उनके ट्रस्टीज या उनके डायरेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं अपना डाटा। सिक्स्थ, अगर आपके पास एक्टिविटी रिपोर्ट है, बेसिकली एनुअल रिपोर्ट में डालेंगे आप, लेकिन अगर आप एक्टिविटी रिपोर्ट, जैसे आपने क्या किया है, क्या क्या काम किया है, उसमें आपने क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 1 लाख का प्रोजेक्ट कहीं किया है किसी भी अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो कितने अंडर प्रिविलेज बच्चे आपने एडमिशन लिए, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, वो कहाँ तक पढ़े, कहाँ तक पास हुए, आगे कहाँ गए, प्रॉपरली इम्पैक्ट उस एरिया पर क्या पड़ा, वो अगर आप दिखाएंगे तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिस है। तो अगर आपको CSR फंडिंग चाहिए तो मेरे एक्सपीरियंस में ना 3 चीजें फॉलो करिए। पहली, भैया स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दीजिए। नंबर्स का गेम तो है ही कि 100 रुपए देंगे तो इतना होगा, इतना इम्पैक्ट होगा,
पर स्टोरी टेलिंग ना लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जैसे अगर आपने टाइटन का ऐड देखा होगा तो उन्होंने दिखाया कि भाई जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो चश्मा नहीं पहनते। तो पुराने हम लोग की आंखें शरीर कुछ नहीं, अभी तक पूरा पूरा रीजनल है। इसकी तनख्वाही 18,000 20,000 वो कैसे अफोर्ड करेगा? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ढाबे का मेन्यू ही चेंज कर दिया। उन्होंने ढाबे का मेन्यू इस तरह लगा दिया जैसे हम किसी क्लिनिक, आई क्लिनिक पर जाते हैं और वो छोटे छोटे शब्दों में दिखाते। तो उन्होंने देखा भाई वो दाल मखनी पढ़ने के लिए वो ऐसे छोटी छोटी आंखें करके देख रहे थे। तो उन्होंने देखा भाई उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इससे ट्रक ड्राइवर्स जो एक्सीडेंट्स करते हैं वो कम हो गए। तो टाइटन का ये बहुत अच्छा कैंपेन, इसीलिए स्टोरी टेलिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया। दूसरा देखिए, इम्पैक्ट रिपोर्टिंग अपने CSR प्रपोजल में बहुत अच्छे तरीके से लिखी। इसके अलावा जो आपको नहीं करना है, देखिए डॉक्यूमेंटेशन अपनी बहुत सॉलिड रखिए। पुअर डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल मत बनाइएगा। हजारों की तादाद में CSR प्रपोजल्स आते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे होता है ना, एक छोटी सी जॉब के लिए, वॉचमैन की जॉब के लिए PhD तक अप्लाई करते हैं, तो ऐसे ही इनके पास भी हजारों प्रपोजल्स पड़े रहते हैं एक CSR फंडिंग के लिए। इसके अलावा जेनरिक प्रपोजल्स मत दीजिए। नॉर्मल AI से, ChatGPT से निकाल के आपने प्रपोजल दे दिया, वो ऐसे देखेंगे और ऐसे दे देंगे। आप इनके स्पेसिफिक कस्टमाइज प्रपोजल दीजिए, उस कंपनी के बिहाफ पे दीजिए, उस कंपनी के फायदे को गिनाकर कि भाई आपकी कंपनी इस फैक्ट्री में है, आपके लेबर्स को या आपके कस्टमर्स को कैसे अच्छा लगेगा कि भाई ये कंपनी सोसाइटी के लिए भी काम कर रही है, आपकी ब्रांड और पब्लिक इमेज कैसे बढ़ेगी, उस पर काम करिए, उसका प्रपोजल दीजिए। उनको दिखाइए कि एक्चुअली ये प्रपोजल मैंने आपके प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया है। इसके अलावा अपने फाइनेंशियल्स को बहुत सॉलिड रखिए। ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे वो अगर ड्यू डिलिजेंस करें या चेक करें तो आप उन्हें लगे कि भाई ये तो फर्जी NGO है। बुरा मत मानिए, पर हमारे देश में फर्जी NGO भी हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल्स कराइए, ऑडिट कराइए, प्रॉपर अपने चीज़ों को प्रॉपर रखिए, लाइन में रखिए। हर साल की ITR, फाइनेंशियल्स का ऑडिट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सब भरिए। अगर आपके पास 1280G है तो टैक्स ऑडिट भी भरिए। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और चौथा जो मैंने पहले बताया, फॉलो अप करिए, स्पैम ना करिए। तो इसी के साथ साथ विदा लेते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं फंडिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने बोला है मैं उसकी समरी बना के दूंगा। आप कमेंट करिए फंडिंग। अगर आपको कोई रीजन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करूं। थैंक यू।